बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लीडर कॉर्नर में आपका मेज़बान असद शहजाद। आज एक बड़े अहम मौजू पर बात करने जा रहा हूँ। वो है पाकिस्तान की और लाहौर की खासकर सबसे बड़ी बॉडी जिसको फाउंडर कहते हैं, उसके ऊपर आज बात करेंगे। फाउंडर के ऊपर बड़े इल्ज़ाम आए, फाउंडर इलेक्शन हार गई, फाउंडर इलेक्शन क्यों हारी, फाउंडर की मौजूदा सूरत हाल क्या है, फाउंडर का आइन अब मार्केट में आ गया है, फाउंडर क्या अपने आइन पर अमल दरामद कर पाएगी, क्या फाउंडर के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि मौरूसी सियासत जो है कि वो फाउंडर को तबाह कर रही है, फाउंडर को तबाह कर चुकी है, क्या वो असरात ख़त्म हो चुके हैं, क्या मामे चाचे की सियासत ख़त्म हो चुकी है, क्या मौजूदा बॉडी जो इस वक्त काम कर रही है 2026 का इलेक्शन जीत पाएगी। इस सिलसिले में आज मैंने अपने प्रोग्राम में दावत दी है फाउंडर के चेयरमैन शेख मोहम्मद इब्राहिम साहब को, ताकि उनसे ज़रा बात करें, उनसे फाउंडर के मामला पर बात करें और उनसे पूछें कि असल मामला क्या हैं और आने वाले दिनों में फाउंडर कहाँ खड़ी होगी। देखें, आज गले पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, ये बात बताएगी 2026 का इलेक्शन। ठीक, आज फाउंडर ने उससे क्या सीखा, ये ज़्यादा ज़रूरी था। देखिए, गलत फ़ैसला हो गया ना, किसी ने भी किया, मेरा भी फ़ैसला गलत हो सकता है, आपका भी फ़ैसला गलत हो सकता है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के मामलात में कई 100 फ़ैसले करता है, अपने कारोबार में करता है, घर में करता है, और वक़्त बताता है कि वो सही है कि गलत है। आज फाउंडर ने उसको, अगर गलत हो गया था तो क्या सही करने की तरफ कदम उठाया, वो उठा लिया। फाउंडर अपनी तश्कील नौ की तरफ, अपनी तब्दीली की तरफ, एक नए सफ़र की तरफ 100 साल के बाद 50 साल की हिस्ट्री में एक नए सफ़र की तरफ गामज़न हुई। उन्होंने अपने आप को, इक़्तिदार को, अपने को जो था उसको डिवाइड किया। जो आज तक लोग कहते थे कि एक दूसरी तंजीम ऐसी है जिसके साथ हमारा इत्तेहाद था, उसका निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है। आप ये देखें कि वहाँ पे कई साल से एक चेयरमैन बदलने के लिए तकलीफ़ में फंसे हुए कि आप चेयरमैन ही नहीं बदल पा रहे 25 साल से। ठीक है, पैटर्न इन चीफ जो है वो एक ही शख्सियत को बनाया है, ठीक है, वही चलते आ रहे हैं, उन्हीं के नीचे शख्सियत परस्ती तो वहाँ पे भी मौजूद है ना। अगर फाउंडर में थी तो आज वहाँ पे भी मौजूद है। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखें कि क्या हमने अपनी गलती से सबक सीखा। हमने सीखा था, उसके बाद हमने नीचे की सतह की तरफ हमारे इख्तियारात की मुंतकिली शुरू हुई। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे जिसमें प्रेसिडेंट तक बनाया गया। उसके बाद आपने पहली दफ़ा ट्रेड बॉडी की हिस्ट्री में एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग की भी गवाह आप खुद हैं जी, मैं देख। फिर उसके कॉन्स्टिट्यूशन के, मंशूर के और इन चीज़ों के जो अभी आप बेशक डिस्कस कीजिए मेरे से आगे जाके। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि गलत फ़ैसला हुआ, उसको मानना चाहिए अपनी गलती को, लेकिन वक़्त ने साबित किया कि वो गलत फ़ैसला था। अगर आज हम जीत गए होते तो सारे कहते वाह 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 क्या फ़ैसला कर दिया। ठीक है, तो वक़्त ने साबित किया कि हमारा वो कदम गलत था। इंशाअल्लाह ताला जो आज कदम उठाए जा रहे हैं, इनको भी यही सोच के उठाया जा रहा है। जो हमारे मुखालिफिन आज बैठे हैं, जो बरसरे इक़्तिदार ग्रुप है, वो भी कदम जो उठाता है वो ठीक समझ के ही उठाता है। उन्होंने ठीक समझ के ही ये कदम उठाया था कि हम EOGM बुला लें, फ़ीसें बढ़ा दें, लेकिन वक़्त ने फ़ैसला किया कि वो गलत फ़ैसला था। फिर वक़्त ने ही साबित किया कि वो जो DGTO ने कहा था कि 60 दिन में दोबारा बुलाएं EOGM, तो वो नहीं बुलाई। तो ये पहले फ़ैसले से को और गलत फ़ैसला साबित कर गया कि ये और बड़ा गलत फ़ैसला था उस वक़्त बुलाना, क्योंकि सर्कमस्टांसेस जो थे वो उन्होंने फोर्स ही नहीं किए हुए थे जी। तो ये होता है हर जमात में, हर तंजीम में, कि कोई फ़ैसला सही कोई गलत, जानबूझ के कोई गलत फ़ैसला नहीं करता। हर फ़ैसला मुस्बत पहलू को मद्देनज़र रख के और मुस्बत के लिए किया जाता है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला नतीजा क्या है कि क्या हमने अपनी गलतियों से सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखा। क्या हम उनको रफ़ा करना चाह रहे हैं, हम उनको रफ़ा कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि मौरूसी सियासत की जो एक छाप थी वो ख़त्म हो गई है। अच्छा, ये सवाल आप मेरे से पूछने की बजाय ये आप सवाल अपने आप से पूछें और मार्केटों से पूछें। जी, क्या मरूसी सियासत जो है वो सिर्फ फाउंडर्स ग्रुप में थी? अच्छा, मरूसी सियासत सिर्फ यही नहीं होती कि जी आपने चाचे मामे का या बच्चा बना दिया। फाउंडर की 100 साल की तारीख़ में 3 लोग ऐसे हैं, 2 मेरे सामने के हैं और एक कोई पुराना है, वो उनका मुझे नहीं पता, मैंने जो सुना है मैं उस पर बात कर देता हूँ कि 2 बाप ऐसे थे साबका सदूर जो, अच्छा मेरी उम्र
से ज़्यादा एक साहब की ईसी है जिनका बेटा सदर बना, ठीक है। दूसरे मेरे उम्र से ज़्यादा उनकी चैम्बर में खिदमात है, उनका बेटा इस सदर बना। जब लोगों की 50-50 साल से ज़्यादा की खिदमात हों तो क्या उनकी खिदमात के एवज़ ये कहना कि भाई अब इस ख़ानदान में से कोई शख्स दोबारा लाहौर चैम्बर का कोई ओहदेदार नहीं बन सकता, सदर नहीं बन सकता, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, एसवीपी नहीं बन सकता, अपने दिल पे हाथ रख के आप मुझे बताएं, मेरे सुनने वाले बताएं कि ये इंसाफ है कि नाइंसाफ़ी? ठीक कह रहे हैं 100 साल 50 साल की तारीख में अगर कोई दो वाक़यात हो गए वाक़यात में, तो ये मरूसियत है। मरूसियत से ज़्यादा ख़तरनाक वो चीज़ थी कि जब लोगों ने अपनी रिश्तेदारियां बनाई, अपने आप को बेटा, मुँह, रूहानी बाप और फ़ायदा उठाया और उसके बाद आगे चल के अपनी अलहदा से शनाख्त बनाने की कोशिश की। वो देखिए मरूसियत में मैं कहता हूँ कि बाप के बाद बेटा आ गया, लेकिन जिसको एक शख्स ने अपना मुँह बोला बेटा बना के ओहदा दिलवा दिया, उसने आगे से फिर किसी और को मुंह बोला बेटा बनाया और फिर आगे किसी और ने बना दिया। गलतियां कोताहियां हुई हैं, मैं इस पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर हूँ कि आप अगर मुझे कहें कि जी ये गलती नहीं थी तो मैं तो इसको एडमिट कर लूँगा कि ये गलती थी। आज वो भी एडमिट करते हैं जिन्होंने किया, लेकिन क्या वो गलत नहीं थे जिनका फ़ायदा मिला? फ़ायदा देने वाला तो गलत है, बिल्कुल ठीक है, फ़ायदा लेने वाला गलत नहीं है। जैसे आज हम हुकूमत में कहते हैं कि जी पिछली हुकूमत में पैसे दे के पोस्टिंग्स और तैनातियां होती थी, जी हुकूमतों पर इल्ज़ाम ठीक है, आता है, हुकूमतों में इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन क्या आज तक हम पकड़ते हैं जी ये पोस्टिंग करने वाला तो गलत है, और जिसकी पोस्टिंग हुई है उसने भी तो पैसे दे के पोस्टिंग ली थी, क्या उसको नहीं पकड़ा जाना चाहिए? गलत तो वो भी है, उसको भी रिश्वत देने और लेने वाला दोनों ही अगर कसूरवार हैं, दोनों मुजरिम, तो इधर फ़ायदा उठाने वाला और फ़ायदा देने वाला भी, आप फ़ायदा देने वाले को तो कसूरवार कहते हैं, फ़ायदा उठाने वाले को भी कसूरवार कहने का हौसला पैदा करें सर। ये कहना पड़ेगा कि ये आज बहुत सारे लोग उसी फाउंडर के पौधे से, उसी की जड़ों से दीमक की तरह लग के फाउंडर को खोखला करके, दोगला पुना करके आज फाउंडर के सामने खड़े हो गए। वो फाउंडर से नाजायज़ फ़ायदे उठाए उन्होंने अपने उस प्लान को। मैं ये कभी भी नहीं समझूंगा कि वो शख्स जो आज फाउंडर को छोड़ के किसी और वजह से कहीं और खड़ा होकर आज फाउंडर को बुरा कह रहा है, या उसने फाउंडर को गलत समझता है, या फाउंडर को ये कह के छोड़ के चला गया इसने मुझे दिया क्या, तो उसके फीते पे उसके सारी ज़िंदगी ता क़यामत जब तक उसका नाम लिखा जाता रहेगा, उसने जो चैम्बर में पहली सीट हासिल की, जो पहला ओहदा हासिल किया, जो पहली ईसी की, वो फाउंडर के प्लेटफॉर्म से की। उसका वो आज माने या ना माने, उसकी बुनियाद उसकी रूहानी बाप, उसका सियासी कैरियर, ट्रेड पॉलिटिक्स का, वो फाउंडर की मरहूम मिन्नत ही रहेगा। ठीक। अच्छा ये बताइए कि ये कहा जा रहा है जी कि फाउंडर के अंदर जो उम्र सीधा जिन्हें बाबा सियासत कहते हैं और नौजवान कम आगे उनको आने नहीं देते, क्या अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं? अभी आप ग्रुपों में अभी खोलें अपना मोबाइल फ़ोन, अभी ग्रुपों में चल रहा है। कल हमारी एसोसिएट क्लास की मीटिंग भी, उसमें आप कोई पुराना चेहरा मुझे दिखाएं। सिर्फ जो लीड कर रहे हैं एसोसिएट के हेड हैं, मैं भी साइड पे बैठा हूँ, एक साइड पे बैठा हूँ, और मेरा एसोसिएट चेयरमैन जो है एसोसिएट क्लास का वो हेड कर रहा है। 25 मार्केटों की 26 की लाहौर की नुमाइंदगी थी वहाँ पे। ठीक है, अभी उन्होंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है, वो और कर रहे हैं। तो वहाँ पे बैठे हुए चेहरे जो थे, मार्केटों के नुमाइंदे आए हुए थे, लोग बैठे हुए थे, वो कहाँ से आए? वो मरूसी सियासत से तो नहीं आए हुए, वो मार्केटों से आए हैं, वो नए चेहरे हैं, नौजवान हैं। आज आप हमारा फाउंडर्स का जो सर्कुलर निकलता है, जो उसके नीचे इब्राहिम का नाम तो नहीं लिखा होता, वहाँ लिखा होता है सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, डिप्टी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, सेक्रेटरी एसोसिएट, जो भी लोग हैं वो लिखते हैं। अब वो चीज़ें, वो काम, मैंने आपको पहले कहा कि तब्दीली आ गई, तब्दीली आई है सर, जरूरी था। देखिए काम टीम करेगी तो क्रेडिट चेयरमैन को या पैटर्न इन चीफ को जाएगा ना। हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है, टीम काम करेगी तो काम होगा। वन मैन शो नेवर बी सक्सेसफुल, इज अ टीम विल सक्सेसफुल। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे टीम काम कर रही है और आगे भी काम करती रहेगी। इब्राहिम साहब आपने एक मंशूर दिया है जी, और ये शायद मुझे नहीं पता, मैं गलत तो नहीं हूँ,
हो सकता है कि पहले भी मंशूर हैं। आपने जो मंशूर दिया, क्या आप इस पर अमल दरामद करा पाएंगे? और आपके अच्छा, आप मंशूर, इस पे मैं आपके मंशूर की चीदा चीदा बातें क्या हैं, क्या अच्छा, चाह रहे बड़ी हैं मज़े की बात है। मैं आपसे आपसे कहता हूँ, आपने मंशूर पढ़ा है, आपके आगे पढ़ा हुआ है, ये आप? आपने जी लिखा बिल्कुल है। जी। आप इसको दोबारा से पढ़ें और मुझे पूछें कि इसमें नामुमकिनात क्या हैं, जिन पे आप पूछ रहे हैं कि अमल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। आप इनको पढ़ लें। आप, ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। कारोबारी बरादरी की सहूलतकारी। ठीक है जी। ये फाउंडर होने के लिए सबसे पहली ज़रूरत ही, चैम्बर में जाने के लिए, चैम्बर में बैठने की ज़रूरत ही ये है कि हम ताजिर बरादरी के लिए सहूलतकार हों, हम उसके लिए बेहतर से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। फाउंडर की पिछले 50 साल की हिस्ट्री में यही चीज़ें हैं। आज इसकी सबसे बड़ी मिसाल, आज वो बिल्डिंग है जिसमें लोग बैठे हुए हैं, उसके साथ वाली बिल्डिंग है जिसके किराए से एक चैम्बर के अखराजात का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो ये क्रेडिट किसके सिर जाता है? ये फाउंडर के सर जाता है। ठीक। फाउंडर ने हमेशा इज्तिमाइयत की बात की है। आप हॉल कभी चैम्बर में दाखिल हों तो राइट साइड पे 2 हॉल बने हुए नए, आज से कुछ 4-5 साल पहले वो हॉल बने थे। 2005-6 साल हो गए होंगे, 6 साल हो गए होंगे उन हॉलों को बने हुए। तो वहाँ एक पे एक नाम लिखा हुआ है और एक पे फाउंडर्स हॉल लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ है। फाउंडर जो है ना, वो इज्तिमाइयत की बात करता है, वो कारोबारी बरादरी की बात करता है। वो किसी, वहाँ पे भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अपनी जेब से सारे पैसे दे सकते थे, आज भी दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि हमारा पैसे हमने दिए हैं तो फाउंडर का हाल का नाम लिखो। वो उसको क्या, जब तक लाहौर चैम्बर, अल्लाह ताला पाकिस्तान को क्या रहेगा, वो फाउंडर की तख्ती तो वहाँ से नहीं उतार सकते ना। फाउंडर ने काम किया तो फाउंडर का नाम लिखा है, उन्होंने ज़ातियात पे काम नहीं किए कभी भी। उसके बाद अगली लाइन है खुशगवार कारोबारी माहौल का फ़रोग। ठीक है जी। हमारे दौरों में कभी ठुड्डे मार के कमरों के दरवाजे नहीं तोड़े गए, कभी खड़े होके ये नहीं कहा गया कि जी वीपी के बाद कमरे का मालिक मैं हूँ, कभी ये नहीं कहा गया कि जी मैं ये इस्तेसाल मेंबरशिप का नहीं हुआ। दोस्ताना माहौल देंगे जी, आप। ये फ़रोग देना है। जी हाँ। उसके बाद लिखा हुआ है पॉलिसी की सतह पर मसाइल का हल। जी हाँ। हम ये पॉलिसी की सतह पे मसाइल का हल ये है कि हम गवर्नमेंट को ये कहेंगे और हम ये समझते हैं कि जो मुश्किलात कारोबारी बरादरी को हैं वो 1-2 साल के लिए नहीं होनी चाहिए, वो कम से कम 10 साल के टेन्योर के लिए आप पॉलिसी बना के दें। लोग सुकून से अपना, क्योंकि आप किसी जगह कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने जाते हैं, कोई चीज़ करते हैं, फैक्ट्री को लगते लगते ही 3 साल गुजर जाते हैं, लग जाते हैं। आपकी 5 साल की 4 साल की पॉलिसी होती है, वो ख़त्म हो जाती है जब फैक्ट्री इस्टेब्लिश होने पे आती है। तो ये चीज़ें हम चाहते हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तरफ लेके जाएँ। इनफरादी मसाइल की दाद रसी, छोटे ताजर जिसकी दाद रसी नहीं है ऊपर कोई सुनता नहीं है, हाँ, कोई नहीं उसके लिए ये बात की है कि इनफरादियत, छोटे ताजर, छोटी मार्केटें जो छोटे हैं। लाहौर के 42,000-44,000 मेंबर बन गए हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। क्या वो सारे मल्टी बिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं? नहीं नहीं। 3 गुना ज़्यादा बड़ा चंक है एसोसिएट का चैम्बर के अंदर। चैम्बर के अंदर। ठीक है, मेंबरशिप में उसके मसाइल की बात, ये इनफरादी मसाइल, उनके लिए एक एक दुकानदार का मसाइल हल करने के लिए फाउंडर ने लिख के दिया है कि वो एक एक के मसले के लिए खड़ी होने को तैयार है। ठीक हो गया। बाख्तियार ख़वातीन और मौसम हमारे मुल्क का अलमिया रहा है। मैं अभी पिछले दिनों बांग्लादेश जाने का इत्तेफाक हुआ, मैं दुनिया के दूसरे मुल्कों में गया हूँ और मैं अभी जा भी रहा हूँ। मैंने वहाँ देखा है कि जी हमारे यहाँ रात को आप सेकंड शिफ्ट में औरत काम नहीं कर सकती। आप बांग्लादेश जाएं, वहाँ 24 घंटे की शिफ्टों में औरतें काम करती हैं। 52% आबादी है हमारी। हम उसको उस इतना बाख्तियार कर ही नहीं सके, हम उनको इतना हौसला ही नहीं दे सके कि वो रात की तरीकी में शाम के अंधेरे में बाहर निकले और जाके काम करें। उसको उस माहौल एटमॉस्फेयर ही नहीं वहाँ का दे सके। उनके लिए भी काम करें, हम उनके लिए भी काम करेंगे। ठीक हो गया। और हम ख़वातीन को, हम गवर्नमेंट के साथ पॉलिसीज़ बना के हम उनको छोटे कर्जे और इस तरह के लिए हम उनके लिए भी पॉलिसी बनाएंगे। इनके सारे आगे भी एक पॉइंट्स हैं जो अभी आगे जाके वक्त में हम इशू करेंगे। हुकूमती सिफारिशात और सनती तरक्की। हुकूमत के साथ ये जो फ्री इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, जो हुकूमत सब्सिडीज़ के ऊपर चल रही है और कहती है कि जी इसको ये दे दे, इन चीज़ों की हम चेंज लाना चाहते हैं। सनती तरक्की के लिए एक वाज़े पॉलिसी हमने बनाई है। हमारा इसके ऊपर पीछे पूरा, हमने पाकिस्तान में पहला ग्रुप होगा जिसने अपना पूरा एक पीछे थिंक टैंक डेवलप किया है,
जो बैंकिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को जॉइंटली कर रहा है। हम किसी मीटिंग में, बल्कि आपको मैं इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्द, आपसे मेरी इस टॉपिक पे बात हो चुकी है जी बिल्कुल भैया। मैं इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्द अपने साथ बैठाऊंगा उन थिंक टैंक के लोगों को और आपके साथ गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह जी। इस पे आपको ज़्यादा ताजरों में इत्तेहाद यगान की। देखिए, हार जीत इलेक्शन का हिस्सा है। हम हार गए, कोई जीत गया। कल को हम जीत सकते हैं, कोई हार सकता है। ये एक प्रोसेस है। हमने इस प्रोसेस को अपने ऊपर हावी नहीं करना। हमने इसको लेके चलना है। हमने लोगों को भाईचारा देना है। मार्केट में कोई शख्स किसी भी दो से ताल्लुक़ रखता हो, और मैं यहाँ मिसाल नहीं देना चाहता, अभी चंद दिन पहले की बात है, मेरे सुनने वाले सामीन, आप देखने वाले नाजरीन ये बात को जानते होंगे कि मेरी तबीयत में, मैं ख़ुद चल के गया हूँ, किसी ने हमें छोड़ा है तो मैंने उसके साथ कोई नाराज़गी नहीं की। मैंने उनको कहा है कि जी आज भी हमारे दरवाज़े आपके लिए खुले थे, आप अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, कल भी हमारे दरवाज़े खुलेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला इस मंशूर का ये जो सफ़ा आपके आगे पड़ा हुआ है इसका अमली मुज़ाहरा कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, ये बताइए कि आप पहली दफ़ा मेरी मालूमात के मुताबिक फाउंडर पहली दफ़ा एसोसिएट क्लास के अंदर गए, पहले ये जाना गवारा नहीं करते थे, क्या रिज़ल्ट मिला आपको? अच्छा, ये बात भी मैं आपकी तस्दीक कर दूं कि जाना गवारा नहीं करते थे, करते थे। अच्छा, होता क्या है कि जब आपकी पार्टनरशिप होती है ना, तो आप चीज़ों को थोड़ा और तरह से एंगल से देखते होते हैं। ये ज़रूरी ज़िम्मेदारियाँ तकसीम हो जाती हैं। हम इंडस्ट्रीज़ में चला रहे हैं, अपनी चीज़ें देख रहे हैं, तो मेरी इंडस्ट्री में सारा कुछ मैं नहीं देख रहा, मेरे बच्चे भी देख रहे होते हैं, मेरा भाई भी देख रहा होता है, और भी लोग हैं। फिर हम अपनी पावर्स की डिवीजन करते हैं। तो वहाँ पे एक सेक्टर था, वो हमारे जो पार्टनर थे उस वक़्त के, वो देख रहे थे, हम उसमें मुतमईन थे, वो अच्छे तरीके से चल रहे हैं। अब जबकि पार्टनरशिप ख़त्म हो गई है, तो हमें तो अपनी वो तमाम चीज़ें जो हैं, जो हमारे चलाने के लिए इदारे को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर्स को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, हमने उन सबको देखना है ना। उसमें एसोसिएट भी है, उसमें कॉरपोरेट भी है, तो हमने तो दोनों को देखना है। ये हम आप ये कह ही नहीं सकते कि फ़ाउंडर पहले नहीं गया था। फ़ाउंडर पहले जाता था लेकिन कम था। अब चूँकि हम अकेले हैं, होली सोली मालिक हो गए हैं, अब हमारी पार्टनरशिप नहीं है, तो हमने अपने आप को मज़ीद स्ट्रेंथन करना है। हमें अपना वोट बैंक जो है वो मज़ीद डेवलप करना है, और हम आगे लोगों तक ख़ुद से जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। आप देखें, हमारा कल भी प्रोग्राम है, 20 तारीख को हमारा एक शो हो रहा है एसोसिएट क्लास में ही। आज हमारे एक कॉरपोरेट के एक बड़ी उम्दा मीटिंग है शाम को, बड़े अच्छे लोग हैं उसमें। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो एक्चुअली ज़रा थोड़ा हिडन होता है, वो इसलिए कि उसमें 2-2, 4-4 वोट, 8-8, 10-10 वोट का सर्कल होता है। कोई एसोसिएशन आ जाती है तो वो भी पूरी नहीं होती, उसमें भी डिवीजन हुई भी है, हर एक के अब नज़रियात अपने हैं। मैं ये सारी बातें खुल के इसलिए कर रहा हूँ कि ये कोई अगर दावा करता है आज के दौर में कि ये एसोसिएशन है और 100% मेरे साथ है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये लाहौर शहर है, यहाँ पे हर एक के ज़ाती ताल्लुकात हैं, हर एक के अपना मिलना जुलना है, वो कुछ ना कुछ हिस्सा दूसरे भी वहाँ से लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और इंशाअल्लाह ताला अभी तो वक्त है। सियासत में तो एक रात में बड़े रंग बदलते हैं। जब इलेक्शन पिछला था तो उसमें बड़ी तेज़ी से आपने देखा था चीज़ें चेंज हुई, और इंशाअल्लाह ताला अभी तो वक्त आ गया है, जून में जाके चीज़ें और ज़्यादा खुलेंगी। इमरान साहब, थोड़ी देर पहले आपने बात की कि 25 साल से चेयरमैन बने बैठे हैं, क्या फाउंडर तब्दीली लाएगी? बस आप चेयरमैन आए? जी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको बता देता हूँ, हमारा मैं आपको इसमें साफ बता देता हूँ, हमारा जो लिखा गया है, मैं 3 साल के लिए हूँ, मेरे बाद आने वाले 2-2 साल के लिए होंगे। उनकी मर्ज़ी होगी, नीचे से अपने ओहदेदार चेंज करना चाहें कर लें, नहीं तो ना करें। मैं इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप छोड़ देंगे आप? सर, मैं अल्लाह के घर से इस दुआ के साथ बैठा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस 3 सालों में सुरखरू करे, और मैं इज़्ज़त के साथ इस ओहदे को सलाम करके आगे की तरफ चलूँ, क्योंकि मेरे बाद आने वाले मेरे से ज़्यादा लायक, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बैठा हुआ है सिर्फ़ उसी के पास अक्ल है, वही बेहतर चला सकता है। जब किसी को अल्लाह इख्तियार देता है तो वो ऐसे ही नहीं देता, उसके पास अक्ल भी होती है, उसके पास समझ भी होती है। अल्लाह की मुंतखब किए गए ओहदों पे, अल्लाह की तरफ से दिए गए ओहदों पे, क्योंकि अल्लाह ही इस काबिल बनाता है, हम आगे बैठते हैं। तो लोगों को, हमें अपने आप को अक्ल कुल और आखिर नहीं समझना। इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने मुझे
इस काबिल बनाया हुआ है। मैं बड़े हौसले के साथ जब मेरा वक्त पूरा होगा मैं खुदा हाफिज़ करूँगा। अच्छा शेख साहब, ये बताइए कि आपने निचली सतह पे इख्तियारात इसीलिए दिए हैं जी कि वहाँ भी चेंजेस होंगी? जी बिल्कुल, टिकट भी चेंज होगी, टिकट देने का इख्तियार, टिकट आएगी कैसे, कौन टिकट के हकदार हैं, कौन फॉलोअर्स हैं, कौन नॉमिनेटेड हैं। आपने हमारी मीटिंग थे नहीं आप उसमें, लेकिन आपने वो देखी, हमने क्योंकि मीडिया को उस मीटिंग में इनवाइट नहीं किया था, उसमें हर चीज़ डिस्कस हुई है खुल के, हर एक को पता है कि मेरा क्या रोल है। इवन के मार्केट का जो प्रेसिडेंट है, मैं वो समझता हूँ कि वो लोग काम इसलिए कर रहे हैं। हमारे ऐसे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने हमें एक एक सर्कल में, मैंने ज़रा थोड़ा सा तशहीर को रोका हुआ है, वो इसलिए रोका हुआ है कि मैं ज़्यादा तेज़ी के साथ, ये पहले 30 तारीख तक था रिन्यूअल के बाद करेंगे, अब 20 तक रिन्यूअल चली गई है। तो हमारी जो अगली मुहिम है कि 20 के बाद फाउंडर बनो, फाउंडर के मेंबर बनो, चैम्बर के मेंबर बनो, और चैम्बर बचाओ तहरीक जो है हमारी इंशाअल्लाह ताला वो शुरू हो गई हुई है। हमने कल भी बहुत अच्छी मेंबरशिप की है फाउंडर की, और हम आगे भी, हमारा टारगेट है एक बड़ा हैंडसम सा, इंशाअल्लाह ताला हम फाउंडर का मेंबर, चैम्बर का मेंबर 2028 के लिए, 2026 के लिए हमारी तहरीक और है, 2028 के लिए और है, क्योंकि जब मैंने रिटायर हो रहे होना है तो मैं कुछ अच्छा करके जाना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। इब्राहिम साहब ज़रा ये बता रहे हैं जी कि आपने क्या कहा जी कि 2026, तो मैं नहीं कह सकता 2028 फाउंडर का साल और इलेक्शन होगा। नहीं, 2026 भी होगा। अच्छा, 2026 भी होगा, 2028 भी होगा। क्या आप इत्तेहादी सियासत की तरफ भी जाएंगे वक्त या बताएगा, अभी आपका ये इत्तेहाद वक्त बताएगा। अभी जो इत्तेहाद चल रहा है उसके साथ खड़े हैं। ठीक है, कल क्या होता है पेशन गोई नहीं कर सकते, ठीक करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो सर आज मैं अपने इत्तेहादियों को सिर्फ ये कहूँगा कि वो भी थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाएं। हमें फाउंडर को आगे लाने में हमारे इत्तेहादियों का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, दोनों हमारे अलाइंसिस का उन्होंने बड़ा पॉजिटिव साथ दिया है अभी तक हमारा, और मैं तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आगे भी रखेंगे। और लेकिन देखिए कल क्या होता है, कैसे क्या, अभी ये मैं कह दूँ वही हो सकता है हमारे साथ कल ना चलना चाहते हो, तो मैं किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं चला सकता, नहीं लेके जा सकते। तो मैं इसलिए ये नहीं कहता कि कल क्या होगा। हम खुले दिल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर तरीके के साथ इलेक्शन लड़ने जाएंगे। इब्राहिम साहब, एसएम तनवीर साहब और अंजुम निसार साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि सब एक छत तले आ जाएं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सर देखें, सियासी ये इख्तिलाफात से हट के बात कर रहा हूं मैं। फेडरेशन, सियासी इख्तिलाफ से हट के बात कर रहा हूं। देखिए मैं इसको होने एक बात चाहिए। कहता हूँ, इसमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा। हम ये समझते हैं कि अगर ताजरों के मफाद के लिए, ना कि अपने मफाद के लिए, ताजरों के मफाद के लिए उसको ये जो पॉलिसी है, क्योंकि मैं दोनों साहबान की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मैं दोनों को जानता हूँ, अंजुम साहब को तो मैं बहुत पुराना जानता हूँ और मैंने उनके साथ काम भी किया है। चैम्बर में हमारे अलायंस के लीडर थे, वो आज भी हमारे बड़े हैं, वो हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। तो गुजारिश ये है कि वो जब ये कोई ऐसा मैटर सामने आएगा, उसका क्या शराइत हैं, उनकी क्या शिकें हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अगर वो हमारी ताजिर बरादरी के मफाद में हुआ, हमारे इंडस्ट्री के मफाद में हुआ, हमारे, क्योंकि मैं इस बात पे कभी मुत्तफ़िक हूँ कि बल्कि हमारा सारी टीम मुत्तफ़िक है कि हमें पाकिस्तान में इस वक्त शदीद ज़रूरत है एक प्लेटफार्म की, ऐसी मुअस्सर आवाज़ हो जो गवर्नमेंट के कानों में जाए और उस पर अमल हो, सिर्फ जाए ना, हम अपनी बात पे अमल कराने की ताकत रखते हैं, और वो इज्तिमाई सूरत में ही हो सकती है। अगर इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा हुआ तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसमें एक कदम भी पीछे की तरफ होना चाहिए, हमें आगे बढ़ के उसका साथ दें। इवन से प्रोग्राम के आखिर में बात करना चाहता हूँ कि हुकूमत जब भी कोई पॉलिसी बनाती है, बजट देती है या माशी पॉलिसी, उसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। क्या ताजर मुंतशिर होने की वजह से या ग्रुपों की वजह से हुकूमत आपको अपने ऑन बोर्ड नहीं लेती है? देखिए एक तो अगर ताजर मुतहद होते तो शायद नहीं, ये एक वजह है, मैं ये कहूँगा कि ये एक वजह है कि हुकूमत जो है वो ताजरों के ग्रुप बहुत ज़्यादा होने की वजह से और ट्रेड बॉडीज़ और सारा कुछ होने की वजह से हुकूमत को मौका मिल जाता है और वो अपनी मनमानी करती है।
जी। दूसरी वजह ये है कि हुकूमत के वसाइल, इख्तियारात और हुकूमत की जो चीज़ें हैं वो भी इतनी उनके पास नहीं है कि वो ताजिर को उसकी डिमांड के मुताबिक उसकी दे सकें। दे प्रॉपरली उसको फीडबैक दे सके, उसके साथ चल सके। उनके ऊपर IMF है, उनके लोकल लोन्स हैं, उनके पास ट्रेड डेफिसिट है, उनके पास ये हमारा बिजली का जो इश्यूज़ हैं, उनका करंट अकाउंट डेफिसिट है। ये सारी चीज़ें मिला के हुकूमत भी एक दबाव का शिकार है। और मैं ये समझता हूँ कि ट्रेड बॉडी से ज़्यादा हुकूमत के ऊपर जो दबाव होता है वो उनका अपना ही होता है, उनके अपने ही महकमों का और उनकी चीज़ों का, उनके टैक्स अदा पूरे करने, खर्चे पूरे करने। ये एक लंबी डिबेट है कि गवर्नमेंट इसको कैसे पूरा कर सकती है। किसी दिन और प्रोग्राम होगा तो मैं इसमें भी बात करूँगा इंशाल्लाह। इसी बात के साथ शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।